हेलो बच्चों, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पहले वीडियो में कर लिया है और इंट्रोडक्शन भी हमने पहले वीडियो में कर लिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले पहला जो वीडियो है सर्कल का वो देख के आप सेकंड वीडियो देखना, ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया था। अब यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, O is the center of the circle, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। From the point R, the seg RM and the seg RN are the tangent segment the touching at M and N. If the OR is the 10 centimeter, the radius of the circle is the 5 centimeter, then हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो, what is the length of the tangent segment, ये जो दो टैंजेंट सेगमेंट हैं उनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकेंड जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है और थर्ड भी हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं और जो जो गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। ओ आर कितना दिया है, देखो 10 सेंटीमीटर, ये पूरा ओ आर है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखो रेडियस है, तो हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारी रेडियस, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये हमें पता है कौन सा थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम से हम ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमें पता है, ओके। उसके बाद अब देखो हमें क्या निकालना है, आर एम और आर एन सेगमेंट निकालना है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने देखा है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में कि अगर दो टेंजेंट सर्कल के बाहर मीट होते हैं तो वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब हम देखो पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेग एम आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेग एन आर, ओके। विच थ्योरम से हमने देखा था, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। तो देखो अब यहाँ पे हमें निकालना है आर एम और एन आर, ओके। तो अब देखो इस कौन से, तो एक ट्रायंगल में जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ दिए, देखो रेडियस बोला है 5, ये 5 तो ऑब्वियसली ये भी 5 है और ये जो है ओ आर कितना है, 10 है। तो हम ऊपर के ट्रायंगल में जाते हैं। ट्रायंगल देखो ओ एम आर। अब यहाँ पे हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें एम आर जो है वो मिलता है। यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है हम सभी को पता है क्या है, जो हमने सेकेंड चैप्टर में देखा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस देखो कौन सी है, 90 के आगे की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब क्या होगा, ओ आर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बेस जो है एम आर स्क्वायर प्लस हाइट जो है हम ओ एम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ओ आर कितना है, 10 का स्क्वायर, ओके। ओ आर है 10। उसके बाद आर एम आर हमें निकालना है, एज इट इज़ रखो, और प्लस ओ एम यहाँ पे हमें रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे लिखो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100, ओके। 100 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है। अब देखो ये जो 25 यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, -25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ओके। अब देखो 100 माइनस 25 कितना मिलता है हमें, 75 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला है, 75। दोनों तरफ हम क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये निकालने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालना पड़ा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिलता है, देखो एम आर इज इक्वल टू √75। अब 75 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। 75 को हम ऐसे लिखेंगे, देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 75 होता है। √25 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 5 का, तो बाहर क्या आएगा, देखो 5√3, अंडर रूट क्या बचेगा, 3। तो हमें एम आर जो है वो मिलता है और ये हमने जान लिया है एम आर इज इक्वल टू एन आर
इज इक्वल टू 5√3, ये दोनों इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन करना है, उससे पहले हमें देखना है 30, 60 और 90 का जो थ्योरम है वो क्या है, ठीक है। अब देखो ये 90 है, अगर ये 90 है तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ट्रायंगल 30, 60, 90 का होगा या तो 45, दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो क्या होगा 45, 45, 90 का ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हो सकता है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या करना था, MRO हमें फाइंड आउट करना था। तो हम पॉसिबिलिटीज जो है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर सपोज ये एंगल है, ये एंगल सपोज ये 30 होगा, तो सपोज हाँ ये 30 होगा, तो ये जो उसके आगे की साइड है OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अभी देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, OR है। कंडीशन क्या है, अगर एंगल 30 होगा तो जो आगे की साइड है वो निकालने का ये फॉर्मूला है, OR इज द हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, अगर ये 30 के सामने की साइड हो तो OM, ये हमें निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद देखो अगर एंगल ये 60 होता तो क्या है, हमें अगर सपोज ये अगर 60 है, सॉरी ये अगर 30 होगा, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो हमें करना है RM। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें करना है MRO फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम 30, 60, 90 का थ्योरम क्या है और 45, 45, 90 का थ्योरम क्या है, इन शॉर्ट में हम जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो निकालते हैं, ठीक है। उसको नाम देते हैं ABC। और यहाँ पे अगर सपोज ये थीटा है, तो देखो ये जो थीटा है अगर ये 30 होगा, सपोज हम ये एंगल जो है वो 30 लेते हैं, ये 60 लेते हैं, तो 30 के सामने की साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो AB, 30 के सामने की साइड क्या है, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, AC है। अगर ये कौन सा एंगल होगा, तो 30 के सामने का एंगल होगा, तो ठीक है। अब 60 के सामने का एंगल मतलब 60 के अपोजिट जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, मतलब BC इज इक्वल टू √3/2 हाइपोटेनियस। ओके, ये कौन सा होगा, 60 के सामने की का एंगल जो है उसका फॉर्मूला जो है वो हमें मिला, ठीक है। अब 45 में देखते हैं 90 में क्या है। यहाँ पे भी हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, इसको 90 देते हैं, यहाँ पे PQR देते हैं। अगर सपोज ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ठीक है। तो देखो R जो है उसके अपोजिट साइड अगर निकालनी है तो PQ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 हाइपोटेनियस, ठीक है। सॉरी, हाइपोटेनियस यहाँ पे अब कौन है, PR है। अब नेक्स्ट देखो अगर हमें इस P एंगल के सामने की साइड मतलब QR अगर निकालना है तो QR भी क्या होगा, 45 ही है, इसका मतलब √1/2 इंटू हाइपोटेनियस। ये होता है हमारा 30, 60, 90 का थ्योरम और ये होता है हमें 45, 45, 90 का थ्योरम। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये तो दिख रहा है कि दो साइड 90 के आगे की साइड तो हाइपोटेनियस है, राइट। ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होती तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल वो 45, 45, 90 का होता। बट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये MR हमने निकाला था 5√3। अब देखो 5√3 है, मतलब ये दो साइड देखो PR और QR अगर सेम होते तो ये 45, 45, 90 का ट्रायंगल होता। अभी नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, 30, 60, 90 वाला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। मतलब हम ये जो हमारा थ्योरम है उसको कॉन्वर्स यूज करेंगे। अब देखो कॉन्वर्स कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हम फाइंड आउट करना है MRO फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो देखो ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये आर जो है देखो MRO, ये एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, देखो हम फॉर्मूला लेके देखते हैं। OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिख रहा है हमें, ये देखो हाइपोटेन्यूज का हाफ है, इसका मतलब हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसको हम सॉल्व करके OM निकाल के देखते हैं कि जो आता है कि नहीं, ठीक है। 1/2 ये होगा 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर, मतलब OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि OM हमें कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर दिया था, ओके। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना होगा, 30 का एंगल होगा। हमने क्या यूज किया, कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम, ओके। कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम, एंगल MRO इज इक्वल टू 60 नहीं 30 डिग्री। हम जो एंगल है नेक्स्ट वो फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एंगल MRN हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, MRN फाइंड आउट करना है, ये टोटल एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये अगर 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 होगा, क्योंकि इसके आगे की साइड देखो 5 है और ये जो हाइपोटेनस आपको दिख रहा है 10 है, मतलब जो हाफ साइड है। हमें 30, 60, 90 का जो प्रॉपर्टी है वो भी पता है, और कॉन्वर्स मतलब क्या है, देखो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है इसका मतलब ये कॉन्वर्स ऑफ द 30, 60, 90 हम थ्योरम कर सकते हैं। अब देखो हम जो एंगल MRN इज इक्वल टू क्या है, दो एंगल की एडिशन है, MRO प्लस एंगल क्या होगा, ORN, ओके। ORN है जो है वो भी क्या होगा, 30 ही होगा, क्योंकि ये भी यहाँ सिमिलरली हम यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 30 का है। सिमिलरली लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये एंगल 30 का है। अब देखो ये 30 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 60, मतलब MRN इज इक्वल टू 60, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द सेग RM एंड द सेग NR आर द tangent segment of the circle with the center O. Proof that the seg ROR, ये जो OR है, the bisect the angle MRN and as well as MON। तो ये दो एंगल को देखो, ये जो हमारी लाइन है इसने बाइसेक्ट किया है, ऐसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अच्छे से देखना हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, दो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अगर इन दोनों को अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो देखो इनके जो एंगल्स है वो एक दूसरे के एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब देखो MN के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, और ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि OR ये क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होगा ना ऑब्वियसली, तो इक्वल हो गया तो ये हम कह सकते हैं ना कि OR जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, देखो बाइसेक्टर जो है एंगल को दो हिस्सों में इक्वली बांटता है। तो देखो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, इसका मतलब OR क्या कर रहा है, ये जो पूरा एंगल है ना OM, ये जो MON है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो बहुत आसान है, हम इन दो ट्रायंगल को सिर्फ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे एक टेस्ट से, और जो हमारा प्रूफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल चूज करते हैं, OMR एंड ट्रायंगल कौन सा है, देखो NOR, ठीक है। सर इसका नेम हम ऐसे ही लिखते हैं, तो देखो ONR, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में OMR में आपको दिख रहा है एंगल M इज द 90 पर राइट, इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल N इज द क्या है, 90 डिग्री, राइट। अब देखो ये जो है रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम,
रीजन क्या था, टेंजेंट थ्योरम। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, इस ट्रायंगल में भी ओ आर है, इस ट्रायंगल में भी ओ आर सेगमेंट है, इसकी वजह से सेग ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेग ओ आर। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। ठीक है, और ये जो कॉमन साइड दिख रहा है 90 के सामने की साइड है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अल्टीमेटली ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब देखो ये जो ओ एम है और ये ओ एन है, ये भी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है इस ऊपर के ट्रायंगल की। ओ एम ओके इज कॉन्ग्रुएंट विथ जो नीचे ट्रायंगल है देखो उसका ओ एन, ये जो कॉन्ग्रुएंट है दोनों। क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, वो रेडियस है। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो रेडियस मिल रही है, ये आपकी हो गई साइड और ये है हाइपोटेनियस। और 90 डिग्री का तो हमें पता है कि ये जो दोनों एंगल 90 है। इसका मतलब देखो हाइपोटेनियस साइड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ओ एम आर इज द सिमिलर विथ ट्रायंगल ओ एन आर विच टेस्ट हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब देखो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिखना है देखो, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है तो सभी एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो ये जो है एम ओ आर एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर ओ एन। ओके, हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली लिख लो यहाँ पे ही कि ओ आर इज बाइसेक्ट एंगल एम ओ एन। ठीक है, उसके बाद ये दो एंगल्स लिखो और हम लिखेंगे सेपरेटली उसका जो रीज़न है। आर एंगल एम आर ओ इज द कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ओ आर एन। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर सेम होगा तो ऑब्वियसली ओ आर क्या होगा, उसका बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन। ओके, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस द 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ये आपको डायग्राम दी गई है। ठीक है, अब देखो हम इस टेंजेंट पे यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब हमें ये पता है टेंजेंट पे जो सेंटर में से लाइन जाती है वो ऑलवेज यहाँ पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, 4.5। अब इस टेंजेंट पे हम सेंटर में से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये भी परपेंडिकुलर है, वो भी क्या होगा, 4.5। अब देखो ये जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लाइन है वो दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं हमें, परपेंडिकुलर है। मतलब ये क्या हो गई, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया। इसका मतलब देखो कितना है, ये r प्लस आर, मतलब 2r जितना डिस्टेंस है, मतलब डायमीटर इतना डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज दिस टू tangents are parallel, that's why the distance between these two parallel line is 9 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो हमारा 3.1 जो प्रॉब्लम सेट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो 3.1 प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 3.2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पूरे वीडियोस देखने हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।